हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई फाइंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जिस किसी को भी मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांग जी एक केक खरीदता है और वो सीधा यूनुन और विंग से मिलने जाता है। लेकिन जैसे ही वो यूनुन विंग से मिलने उसके घर जाता है तो वो देखता है वहाँ लॉक होता है, इसलिए वो सीधा सुपरमार्केट जाता है जहाँ जेम्स यू और वो जी उसे मिलने नहीं दे रहे थे। लेकिन सडनली जैसे ही वांग जी जाने वाला था, अचानक से यूनुन केबिन से बाहर आ जाती है और वो वांग जी को हक कर लेती है। वो वांग जी से कहती है, अंकल क्या आप मुझसे बिना मिले जा रहे थे? वांग जी यूनुन को देखकर कहता है, नहीं प्रिंसेस, पर मैं क्या करूं, आपके ये लोग मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहे थे। जिस पर यूनुन गुस्से में जेम्स की तरफ देखती है और कहती है, ये जेम्स कग्गा, आप अंकल को मुझसे क्यों नहीं मिलने दे रहे थे? जेम्स वो बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो यूनुन से क्या कहे कि विंग ने मना किया है। लेकिन तभी वांग जी कहता है, यूनुन छोड़ो ना, वैसे भी देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। जिस पर यूनुन कहती है, वो क्या लेके आए अंकल आप मेरे लिए? तभी वांग जी अपना हाथ यूनुन के सामने करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। जिस पर यूनुन खुश हो जाती है और वांग जी को हक कर लेती है और कहती है, अंकल आपको पता है मुझे केक बहुत पसंद है, ऐसा कहती है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है प्रिंसेस को केक पसंद है। वो अपने मन में कहता है, क्योंकि तुम्हारे डैड को भी मीठा बहुत पसंद है, ऐसा कहता है। तभी यूनुन वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, आप अंदर चलिए, डैड आपको देखकर बहुत खुश होंगे। वहीं जेम्स और शिव जिनको तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि उन्हें पता था अगर विंग को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। वहीं रोजी को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रोजी को वांग जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वांग जी यूनुन की तरफ एक स्माइल करता है। यूनुन वांग जी का हाथ पकड़कर सीधा केबिन के अंदर ले जाती है, केबिन की तरफ ले जाती है। वहीं हम रोजी को देखते हैं। रोजी कहती है, जेम्स, शिव, क्या बात है, आखिर तुम दोनों इतना क्यों घबरा रहे हो उस पर्सन को देखकर? तभी जेम्स कहता है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन सर ने हमें इस पर्सन की वजह से ही डांटा था, वो नहीं चाहते कि ये पर्सन उनसे यस यूनुन से मिले। रुचि कहती है, क्या? तभी शियू कहती है, हाँ यही पर्सन तो था जिसे मैंने कल सर का एड्रेस दिया था। तभी जेम्स कहता है, क्या? शियू अपना फेस नीचे करती है और कहती है, हाँ ये पर्सन कल सुपरमार्केट में आया था, ये रोजी से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने बस सर का एड्रेस दे दिया, मुझे नहीं पता था सर इतना गुस्सा हो जाएंगे। तभी जेम्स जो वांग जी को की तरफ देखता है और कहता है, कुछ तो बात है सर, इस पर्सन को करीब नहीं आने दे रहे, मुझे समझ नहीं आता आगे सर के साथ इस पर्सन का रिलेशन क्या है। रोजी जो बस वांग जी को ही देखती है और कहती है, वैसे तुमने देखा वो कितना हैंडसम है? शिव धीरे से रोजी के शोल्डर पे हिट करती है और कहती है, तुम मरना चाहती हो? तुम चुप करो, चलो हम अपना काम करते हैं, वैसे भी मुझे पता है हमें कंपलसरी डांट पड़ने वाली है। जिस पर वो तीनों अपने काम में लग जाते हैं। वहीं हम सीयू को देखते हैं जो वांग जी का हाथ पकड़कर सीधा केबिन में एंटर करती है। तभी अचानक से वांग जी देखता है विंग जो अपने केबिन में एक चेयर पे बैठा है, उसके आंखों पर छोटा सा स्पेट्स लगाया हुआ है जिस पर विंग और ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो अपने लिप को सक करता है और अपने मन में सोचता है, विंग तुम तो पहले से भी ज़्यादा हॉट हो गए हो, ऐसा कहता है। लेकिन तभी यूनुन जोर से चिल्लाती है, टेटा। जैसे ही विंग यूनुन का साउंड सुनता है वो यूनुन की तरफ देखता है, लेकिन वो वांग जी को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वांग जी। तभी यूनुन कहती है, डैड देखो मैं किसे लेकर आई हूँ, आपको पता है जेम्स कग्गा अंकल को हमारे पास ही नहीं आने दे रहे थे। विंग यूनुन के सामने कुछ भी नहीं कह पाता, वो अपनी मुट्ठियां भींचता है और गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है। लेकिन वांग जी वहीं एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, हेलो मिस्टर विंग। विंग जो यूनुन के सामने थोड़ा एक फेक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर लेन, आप यहाँ?
तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं गुनगुन से मिलने आया था, मुझे गुनगुन की बहुत याद आ रही थी। और तभी वांग जी अपने मन में कहता है, और तुम्हारी भी। भाई विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमाता है। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी गुनगुन कहती है, पता है डैड, अंकल हमारे लिए केक लेकर आए हैं। तभी विंग कहता है, यूनुन मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हें ज़्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा स्वीट खाओगी तो तुम्हारे टीथ खराब हो जाएंगे, तुम्हें पता है ना। तभी यूनुन कहती है, पर डैड हम दोनों बहुत स्वीट खाते हैं। वांग जी जो एक स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो धीरे धीरे यूनुन के करीब आता है और यूनुन से कहता है, यूनुन तुम्हें नहीं लगता हमें अंकल को जाने देना चाहिए, अंकल के पास बहुत काम होगा। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं आज सारा दिन यूनुन के साथ और मिस्टर लैन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। विंग गुस्से में अपने दांत पीसता है और कहता है, वांग जी आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। लेकिन तभी वो एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों मिस्टर लैन, क्या आप कोई काम नहीं करते, क्या बस दूसरों के बच्चों के पीछे घूमते रहते हैं। जिस पर वांग जी को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है और कहता है, मैं दूसरों की नहीं, बस यूनुन के पीछे आया हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी यूनुन कहती है, क्या आप दोनों झगड़ा कर रहे हो। तभी विंग और वांग जी एक साथ कहते हैं, बिल्कुल नहीं प्रिंसेस। तभी उनके फेस पे एक स्माइल आती है और वो कहती है, पर डैड मैं केक खाना चाहती हूँ, ऐसा कहती है। वांग जी कहता है, ठीक है। ऐसा कह के वांग जी यूनुन का हाथ पकड़ता है और वहीं सोफे पे जाके बैठ जाता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, वांग जी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी वांग जी केक ओपन करता है। जैसे ही यूनुन केक को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से केक को देख रही थी और कहती है, अंकल आपको पता है ये मेरा और डैड का फेवरेट केक है। वांग जी अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है प्रिंसेस कि तुम्हारे और तुम्हारे डैड का फेवरेट केक है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा डैड बिल्कुल इस केक के जैसा डिलीशियस है। लेकिन तभी वांग जी कुछ भी नहीं कहता, एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारे डैड का भी फेवरेट है। विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी यूनुन कहती है, ऑफ कोर्स ये डैड का भी बहुत फेवरेट है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी जो 3 छोटी छोटी प्लेट लेता है और उन्हें केक को 3 टुकड़ों में काट कर एक यूनुन के सामने और एक विंग के सामने रखता है। विंग कहता है, मुझे नहीं खाना। यूनुन कहती है, पर डैड क्यों। वांग जी कहता है, मिस्टर विंग आपको नहीं लगता कि आपको खाना चाहिए, ये बहुत टेस्टी है, ऐसे भी मैंने स्पेशली आपके लिए लिया है। जिस पर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग अपने हाथों की मुट्ठियां बीचता है। विंग कहता है, सच में मैं तुम्हें अभी एक पंच मारना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू मिस्टर लैन, आपने ये मेरे लिए लिया है। और वो उस प्लेट को ले लेता है। वांग जी भी स्माइल करता है और एक प्लेट अपने हाथ में ले लेता है। तीनों वो केक खाने लगते हैं। यूनुन जो बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, लेकिन विंग को बहुत कुछ आ रहा था। वो केक में बार बार अपनी चम्मच अंदर बाहर कर रहा था। वांग जी जो देख पा रहा था कि विंग सचमुच बहुत गुस्से में है। तभी वांग जी कहता है, क्यों मिस्टर विंग, क्या आपको केक नहीं खाना। विंग कहता है, हाँ मुझे खाना है। तभी यूनुन जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, डैड आपने ये क्या किया केक के साथ, आपने तो बेचारे केक को मार ही दिया, देखिए आपने केक की क्या हालत कर दी है, अब क्या आपको केक नहीं खाना। विंग कहता है, ऑफ कोर्स प्रिंसेस मुझे खाना है, ऐसा कहता है। तभी विंग जो यूनुन की तरफ देख रहा था कि अचानक से वांग जी अपनी स्पून में थोड़ा केक डालता है और वो विंग की तरफ स्पून करता है। विंग जो शौक था। तभी वांग जी कहता है, मिस्टर लेन देखिए मैं आपको खिला रहा हूँ, आप टेस्ट कीजिए, ये सच में बहुत टेस्टी है। विंग कहता है, मिस्टर लेन मैं खा सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है, पर मिस्टर विंग आप एक बार टेस्ट तो कीजिए, अगर आप मेरे हाथों से खाएंगे तो भी उसका टेस्ट उतना ही है, क्या पता ज़्यादा हो जाए। जिस पर विंग
गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वांग जी एक स्मग करता है। यूनून कहती है, ठहट, आप अंकल के हाथ से क्यों नहीं खा लेते? वो आपको कितने प्यार से खिला रहे हैं। आप हमेशा मेरे हाथ से खाते हैं ना, तो आज अंकल के हाथ से खा लीजिए। बेचारा विंग कुछ भी नहीं कह पाता। वो दांत पीसता है, लेकिन वो चुपचाप वांग जी की स्पून को अपने मुंह में लेता है और खा लेता है। वहीं वांग जी विंग देखता है कि विंग जब अपने मुंह से वो स्पून निकालता है तो वांग जी सीधा उस खाली स्पून को अपने मुंह में ले जाता है और उसे अपनी टंग से चम्मच को सक करने लगता है, जिस पर विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो बस विंग को ही देख रहा, वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पता है यूनन, मेरे केक का टेस्ट डबल हो गया है। यूनन कहती है, हो गया से? तभी वांग जी कहता है, वो एक सीक्रेट है। विंग तो शॉक था। वो वांग जी की हरकतों को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, यू सीमलेस पर्सन, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे। तुम बिल्कुल नहीं बदले। और गुस्से में अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। वहीं वांग जी जो यूनून के साथ बात करते हुए अपने केक का टेस्ट ले रहा था और बीच बीच में विंग को भी देख रहा था। बेचारा विंग, जिसे ना चाहते हुए भी वो केक पूरा खाना पड़ता है। तभी यूनून बहुत सारा केक देखती है और वो कहती है, डैड, क्यों ना ये केक मैं जेम्स गग्गा और यू और रोजी जीजी को भी दे दूं। तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, हमें उन्हें भी देना चाहिए ना, वो आपके गग्गा और सीजे हैं। तभी रोजी कहती है और खड़ी होती है। वो केक को अपने हाथ में लेती है और कहती है, डैड मैं भी आती हूँ, ऐसा कहती है और वो सीधी उस केबिन से बाहर निकल जाती है। तभी वांग विंग जो उस केक की प्लेट को नीचे रखता है और जल्दी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, तुम क्या चाहते हो? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हें चाहता हूँ। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, तुम पागल हो गए हो। तुम नहीं जानते, मेरी एक बेटी है, समझे तुम? तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारी बेटी है, और हाँ, मैं उस बेटी को भी अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं यूनून से बहुत प्यार करता हूँ। वीन कहता है, वांग जी, सच, मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मेरी बेटी से और मुझसे दूर रहो। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं वीन, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। वीन कहता है, अच्छा, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, क्यों? क्या तुम्हारा फ्लर्ट करने का और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने का चला गया है टाइम? अभी वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, चिल्लाओ मत, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ तो तुम गलत हो, समझे तुम? मैं वो वाला विंग नहीं हूँ जो बहुत सालों पहले तुम्हारे साथ था, तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं तुमसे नफरत करता हूँ वांग जी। वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से ये शब्द सुनता है, वो फिर थोड़ा शॉक्ड होता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, मुझे ऐसे मन देखो, मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मेरी और मेरी बेटी से दूर रहो, समझे तुम? अगर तुम ये समझते हो कि तुम ये सब करके, केक ला के मेरी बेटी को गिफ्ट देकर उसे खुश कर लोगे, उसे अपना बना लोगे, तो तुम बहुत गलत हो। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे करीब कभी नहीं आने दूंगा, समझे तुम? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वांग जी जो एकदम से बस विंग की बातें ही सुन रहा था, विंग जो वांग जी को बस सुना ही जा रहा था। वांग जी कहता है, विंग, मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। 5 साल पहले मैंने बहुत बड़ी गलती करती थी। मैंने एक ऐसे लड़के पर ट्रस्ट किया था, मुझे लगता था वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो सिर्फ मेरे साथ खेल रहा था। वांग जी कहता है, विंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग कहता है, अच्छा, क्या सच में तुमने कुछ भी नहीं किया? सच कहा वांग जी, तुमने कुछ भी नहीं किया था, जो किया था वो मैंने किया था। वांग जी कहता है, विंग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम वो सच नहीं जानते। विंग कहता है, देखिए मिस्टर लेन, वैसे भी मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं आपका कोई सच जानना भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ आप मुझसे और मेरी बेटी से इतना दूर रहें कि हमारे करीब आने की भी कोशिश ना करें। वांग जी जो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, विंग, लेकिन तुम्हें सुनना होगा। विंग कहता है, पर मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, समझे तुम? वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग, क्या तुम मुझे मेरी बात भी नहीं सुन सकते? अगर एक बार प्लीज़ मेरी बात सुनो, उसके बाद अगर तुम जो डिसीजन लोगे मैं उसे हंसी हंस के एक्सेप्ट कर लूँगा।
विंग कहता है, वांग जी तुम्हारी बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, तुम देख रहे हो ना मैं बहुत बिजी हूँ, और प्लीज़ आज के बाद कभी भी मेरी बेटी के करीब मत आना। तभी वांग जी अचानक गुस्से में आता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा? 5 सालों से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, समझे तुम? मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी जगह जाके रहने लगे हो, समझे तुम? मैंने हर कंट्री और पूरा चाइना, मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढने के लिए पागलों की जैसी कोशिश की है। इतने टाइम बाद तुम मुझे मिले हो और तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? जिस पर विंग एक पल के लिए डर जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन तभी वो वांग जी को खुद से पुश करता है और कहता है, अच्छा क्यों? उन लड़कियों का क्या हुआ जो तुम्हारे चारों तरफ घूमती रहती थी? क्या क्या हुआ है उन लड़कियों के साथ? और वैसे भी वो लड़की कहाँ गई जिसे तुमने किस किया था? वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, विंग मैंने किसी को किस नहीं किया। विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, वांग जी सीरियसली मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ? वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने उस दिन लीजा को किस नहीं किया था। विंग कहता है, सच में? पर मैंने जो देखा था वो मैं बेवकूफ़ था ना? वांग जी कहता है, विंग ये सच है, तुमने मुझे उस दिन देखा था, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी वांग जी विंग के करीब आने की कोशिश करता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विंग वांग जी को जोर से पुश करता है और कहता है, मेरे केबिन से बाहर जाओ और मेरे सुपरमार्केट से भी, समझे तुम? वांग जी कहता है, विंग आज अपनी बिना बात कहे मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। वांग जी विंग की तरफ आने वाला था कि विंग वांग जी का कॉलर पकड़ता है और कहता है, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे सुनते क्यों नहीं हो तुम? वांग जी समझो, मैं तुमसे बहुत दूर हो चुका हूँ और वैसे भी मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। वांग जी कहता है, अच्छा तुम्हारी वाइफ कौन है? तुम्हारी वाइफ? विंग कहता है, वो वो ओके, वो मेरी बच्ची को बर्थ देते टाइम चली गई, लेकिन हाँ तुम ये समझते हो, फिर भी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी और मैंने उससे वादा किया था मैं कभी उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा, इसलिए अगर तुम इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी गलती है। वांग जी जानता था कि विंग झूठ बोल रहा है, इसलिए वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहते हैं, सच में विंग? विंग कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, लेकिन मैं यूनुन के करीब तो आ सकता हूँ। विंग कहता है, वांग जी आखिर तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? ऐसा कहता है, लेकिन वांग जी जो विंग के करीब आता है और विंग की कमर को अपनी तरफ पकड़ के खींचता है और कहता है, मैं बस तुम्हें और यूनुन को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। विंग मैं 5 साल से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, जब से तुमने मुझे छोड़ा है, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। वांग जी जो बस विंग की तरफ ही देखकर इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वहीं विंग जो खुद को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक केबिन में यूनुन आ जाती है। यूनुन और विंग और वांग जी को इस तरीके से देखती है और कहती है, क्या आप फिर से झगड़ा कर रहे थे? विंग जो वांग जी को धीरे से पुश करता है और कहते हैं, बिल्कुल नहीं प्रिंसेस। यूनुन कहती है, डैड आप हमेशा अंकल से इतना गुस्सा क्यों हैं? अंकल आपने डैड के साथ क्या किया है? क्या आपने मेरे डैड को हर्ट किया है? तभी ये सब सुनते ही भी वांग जी जो यूनुन की तरफ देखता है और एक तरफ विंग की तरफ देखता है, ये सब सुनते ही विंग को 5 साल पहले का वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जिस पर विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी जो यूनुन की तरफ देखता है और कहता है, शायद एक बहुत बड़ी गलती हो गई यूनुन मुझसे और मैंने तुम्हारे डैड को हर्ट कर दिया। यूनुन कहती है, आपने ऐसा क्या किया है मेरे डैड के साथ? बींग जो वांग जी की तरफ देखता है, वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, यूनुन मैंने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन यूनुन मैं सच कहता हूँ मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो तुम्हारे डैड समझ रहे हैं। तभी यूनुन कहती है,
क्या आप डैड को पहले से जानते हैं? तभी विंग कहता है, नहीं यूनुन, ये मिस्टर लेन मुझे नहीं जानते। एक्चुअली क्या हुआ, मिस्टर लेन ने अभी केक खाते टाइम देखो केक को नीचे गिरा दिया। विंग जानबूझ के केक की प्लेट को अचानक से नीचे डाल देता है ताकि यूनुन को पता ना चले। यूनुन देखती है और कहती है, ओ गॉड, इस केक की वजह से आप बच्चों के जैसे झगड़ा कर रहे हैं। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये केक ही तो है। और वैसे भी क्या आप और केक खाना चाहते हैं? विंग कहता है, नहीं प्रिंसेस, मुझे और केक नहीं चाहिए। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, वांग जी की आंखों में पेन साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि विंग को फील हो रहा था, लेकिन विंग वांग जी के फेस को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और कहता है, मिस्टर लेन, मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। यूनून कहती है, पर डैड, अंकल अभी तो आए हैं, मैं अंकल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, क्या मैं उनको थोड़ी देर अपने साथ ले जाऊँ? विंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग। विंग जो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, तभी यूनून कहती है, प्लीज़ डैड, मैं अंकल के साथ थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी कहता है, विंग, मैं बस यूनून को थोड़ी देर के लिए ले जाऊँगा, उसके बाद मैं यूनून को तुम्हारे पास छोड़ दूँगा और फिर मैं हमेशा के लिए चाइना चला जाऊँगा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता, वो बस अपना सर हाँ में हिलाता है, क्योंकि वो जानता है कि वांग जी को भी उसकी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है, जिस पर विंग जो अपना सर हाँ में हिलाता है, जिस पर वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तो प्रिंसेस चलें? यूनियन खुश हो जाती है और विंग को हक करती है और कहती है, थैंक यू सो मच डैड। विंग एक स्माइल करता है। तभी यूनियन वांग जी के करीब जाती है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लेन, मैं चाहता हूँ आप 7 बजे से पहले यूनियन को प्लीज़ यहाँ सुपरमार्केट में छोड़ दीजिए। वांग जी कहता है, ठीक है मिस्टर विंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं यूनियन को यहीं आपके पास छोड़ दूँगा, ऐसा कहता है और यूनियन का हाथ पकड़कर उस केबिन से बाहर चला जाता है। विंग की हार्ट बीट अभी भी फास्ट थी। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तुमने मेरे दिल को टुकड़ों में तोड़ा था और मैं फिर से वो दर्द झेलने के काबिल नहीं हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, ऐसा कहता है और वहीं सोफे पे बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। क्या वांग जी को पता चलेगा कि यूनुन उसकी बेटी है? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।